हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नवीन सर की जो दिल्ली पुलिस की सीरीज़ चल रही है उसका हम क्विक रिवीजन करेंगे ताकि हम अच्छा परफॉर्म कर पाए और ये हर एक एसएससी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट रहेंगे। सो लेट्स बिगिन। कालबेलिया लोक नृत्य कहाँ किया जाता है? राजस्थान में किया जाता है। 2010 में यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल था कालबेलिया। और यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 16 नवंबर 1945 को और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। राजस्थान में लोक नृत्य किए जाते हैं घूमर, तेरताली, गेर, पनिहारी। हिमाचल प्रदेश में डांगी और नाटी किया जाता है। तमिलनाडु में कुम्मी और कावड़ी किया जाता है। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी 1998 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला संगीतकार थी और ये मदुरई तमिलनाडु में रहने वाली थी। यूएन में इन्होंने प्रदर्शन किया था अपना कर्नाटक संगीत का और 1974 में इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली महिला संगीतकार थी। 1998 में एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सी सुब्रमण्यम और जयप्रकाश नारायण को भी सम्मानित किया गया था। 1999 में पंडित रविशंकर जो कि एक सितार वादक है इनको सम्मानित किया गया था। अमर्त्य सेन और गोपीनाथ बोरदोलोई को सम्मानित किया गया था। 2001 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले थे लता मंगेशकर, बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां के पास चारों शीर्ष सम्मान थे जिनमें शामिल है भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जाकिर हुसैन जो कि एक तबला वादक हैं और अल्लाह रखा खां भी एक तबला वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया और एक और हैं पन्नालाल घोष जो कि एक बांसुरी वादक हैं। निखिल बनर्जी, पंडित रविशंकर, उमाशंकर मिश्र, बंदे हसन, शाहिद परवीन जो कि एक सितार वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिजोरम राज्य में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? चापचारकूट, मीमकूट, थालफवांगकूट, पालकूट और एंथोरियम। सागा दावा फेस्टिवल सिक्किम का सबसे बड़ा फेस्टिवल था और है हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है जो कि 10 डेज़ के लिए होता है। केरल में ओणम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जो कि ये भी 10 डेज़ का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्नति हुड्डा जो कि एक बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। इनको 2022 में विजेता रही हैं ओडिशा एकल बैडमिंटन का खिताब जिन्होंने जीता है। और बैडमिंटन से रिलेटेड है ज्वाला गुट्टा, अश्विनी पोनप्पा, अस्मिता चलिहा, साइना नेहवाल, पी.वी. सिंधु। स्क्वाश से रिलेटेड है जोशना चिनप्पा, टेबल टेनिस से मोमा दास, लोन टेनिस से अंकिता रैना। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किन्होंने लिखी है? किरण देसाई ने लिखी है। 2006 में इनको बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग 1997 में बुकर प्राइज से सम्मानित हुई थी अरुंधति रॉय। चेतन भगत ने लिखी है 400 डेज, 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ। झुम्पा लाहिड़ी ने लिखी है द नेम शेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। भद्रा टाइगर रिजर्व, दांदेली टाइगर रिजर्व और नागरहोल टाइगर रिजर्व भी कर्नाटक में है। अब टाइगर प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था 1973 को और टाइगर रिजर्व टोटल कितने हैं? 54 हैं। 29 जुलाई को टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाता है। राजस्थान में केवलादेव टाइगर रिजर्व है। रणथंभौर, सरिस्का, घाना, मुकुंदरा हिल्स हैं। केरल में पेरियार है और परम्बिकुलम है। एमपी में कान्हा टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन से। मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी थी? राखलदास बनर्जी ने करी थी 1922 में। हड़प्पा की खोज किसने करी थी? दयाराम सावनीकर ने करी थी 1921 में। अब गुजरात में डोकयार्ड और जो कि बंदरगाह या गोदीबाड़ा का साक्ष्य पाया गया है गुजरात लोथल स्थान पर। और मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार पाया गया है जो कि सबसे विशाल इमारत थी। और कांस्य नर्तकी की मूर्ति पाई गई है जो कि लुप्त मोम विधि से बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मौर्य एम्पायर से है। चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड था 322 से 298 बीसी। बिंदुसार का था 298 से 273 बीसी। अशोक का था 269 से 232 बीसी। मौर्य साम्राज्य की जो टाइम पीरियड है 322 बीसी से 185 बीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अमीर खुसरो ने हस्त बिहिष्ट लिखी है और तुगलकनामा की रचना करी है। नूर सिपिहर और आशिका की रचना करी है। अमीर खुसरो को तूती ए हिंद कहा जाता है। ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड है 1296 से 1316। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का जनक माना जाता है और इनको जो है तबला और सितार का जनक भी माना जाता है और इन्होंने 18 सुल्तानों का दरबार देखा था खुद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था किसके बीच? हेक्टर मुनरो, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और शुजा उद दौला के बीच। 23 जून 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव वैस, सिराजू उद दौला के बीच। भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत हुई थी प्लासी के वॉर से और भारत में अंग्रेजी शासन स्थापित हुआ था बक्सर के युद्ध से। 1760 को वांडीवास का वॉर हुआ था ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? जुलाई 1946 में हुए थे। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। दूसरी बैठक हमारी हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, इसके स्थायी सदस्य थे राजेंद्र प्रसाद। अंतिम बैठक हुई थी हमारी 24 जनवरी 1950 को। और संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। पहले उपाध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? HC मुखर्जी थे और ये अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में हुआ था और इसके जरिए समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया था। अब जो हमारे मौलिक अधिकार है उसमें 3 प्रकार के न्याय के बारे में बताया गया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 2 प्रकार की समानता के बारे में, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद प्रणाली और एकल नागरिकता यूनाइटेड किंगडम से लिए गए हैं, ब्रिटेन से लिए गए हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत और गणतंत्र प्रणाली फ्रांस से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार USA से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना USSR से लिए गए हैं, जो आज के समय में रशिया है। और संविधान सभा दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। DPSP नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो नामांकन करते हैं ना राष्ट्रपति, उसकी प्रक्रिया और राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली आयरलैंड से लिए गई है। समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से लिए गई है। जर्मनी से आपातकालीन उपबंध लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के सचिव है HVR अयंगर। BN राव संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैटूर बांध कावेरी नदी पर है जो कि तमिलनाडु में है। कृष्णा नदी बांध पर कृष्णा नागार्जुन सागर बांध है। वैगई नदी पर वैगई बांध है जो कि तमिलनाडु में है। पेरियार बांध, जिसको मुल्ला पेरियार बांध भी बोलते हैं, जो कि केरल और तमिलनाडु में है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, उड़ीसा में है, महानदी पर। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, भागीरथी रिवर पर, उत्तराखंड में है। भारत का सबसे ऊंचा ग्रेविटेशनल बांध है भाखड़ा बांध, जो कि सतलज और पंजाब की सीमा पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोलेरू झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट तमिलनाडु में है। लिंगमबुजी कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा, जलेपरा दर्रा सिक्किम में है। बारालाचा दर्रा, शिवकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। जोजिला, बुडजिल, बनिहाल, पीरपंजा जम्मू और कश्मीर में है। वार्षिक वित्तीय विवरण इज कॉल्ड बजट। बजट को 1 फरवरी को पेश किया जाता है और कौन से आर्टिकल में है? 112 में है। धन विधेयक 110 में है। वित्त विधेयक 117 में है। और स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? षणमुखम शेट्टी ने किया था। कब पेश किया था? 26 नवंबर 1947 को किया था। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? जॉन मथाई ने किया था 28 फरवरी 1950। भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? वुड्रो विल्सन के द्वारा पेश किया गया था 1860 में लॉर्ड कैनिंग के समय। पहली महिला बजट पेश करता थी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट कब आया था? 1934 में आया था। इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 में हुआ था। हेडक्वार्टर पहले 1935 से 37 तक कोलकाता में था। 1937 के बाद मुंबई में किया गया था। भारत के पहले RBI के गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ थे और भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, UPI की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। इसको लागू कब किया गया था? 11 अप्रैल 2016 में लागू किया गया था। VPI की फुल फॉर्म है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस और UPI की स्थापना NPCI के द्वारा की गई थी। NPCI की फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। 2013 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑस्टिग्मेटिज्म को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का यूज़ किया जाता है? सिलेंड्रिकलर, जिसको बेलनाकार लेंस भी बोला जाता है। निकट दृष्टि दोष, जिसको हम मायोपिया भी बोलते हैं, इसके लिए यूज़ किया जाता है अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष के लिए, जिसको हम हाइपरमेट्रोपिया भी कह सकते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है इसको ठीक करने के लिए। ज़रा दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए बायोफोकल लेंस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि जो है निर्वात वैक्यूम के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है। ध्वनि की जो 332 मीटर पर सेकंड होती है चाल, जो कि किसने बताया है? लाप्लाक्स ने बताया है।
अब ध्वनि की गति हम ठोस में देखेंगे। एल्यूमिनियम में कितनी होती है? 6420 मीटर पर सेकंड होती है। निकिल में 6040 मीटर पर सेकंड होती है। स्टील में 5960 मीटर पर सेकंड होती है। जल में ध्वनि की गति कितनी होती है? समुद्र जल में होती है 1531 मीटर पर सेकंड। आसुत में होती है 1498 मीटर पर सेकंड। गैस में हाइड्रोजन में 1284 मीटर पर सेकंड होती है ध्वनि की चाल, और हीलियम में होती है 987 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। घास में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। नारियल में लॉरिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड और मैथेनोइक एसिड जो कि मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के थक्का जमने की प्रक्रिया को स्कंदन बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जब हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स कम होते हैं उसको बोला जाता है। हीमोफीलिया रक्त का थक्का जब नहीं बनता है। होमोफोबिया जब हमें रक्त से डर लगता है। और विटामिन के और कैल्शियम की वजह से रक्त का थक्का बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 22 नवंबर 1951 में हुआ था। और वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में है? 280(1) में है, जिसमें एक अध्यक्ष है, 4 अन्य सदस्य हैं, जिसमें से 2 पूर्णकालिक है, 2 अंशकालिक है। अभी फिलहाल में वित्त आयोग के जो अध्यक्ष कौन है? NK सिंह है, नंद किशोर सिंह है, जो कि 15वें नंबर के हैं। पहले कौन थे वित्त आयोग के अध्यक्ष? KC नियोगी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ है? MP में हुआ है, इंदौर में। NRI डे जिसको प्रवासी भारतीय दिवस भी बोला जाता है, 9 जनवरी 1915 में सेलिब्रेट हुआ था। और जब हमारे गांधी जी साउथ अफ्रीका से हमारे इंडिया आए थे तब से ये NRI डे सेलिब्रेट किया जाता है। और 2003 से मनाना स्टार्ट हुआ है अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पीरियड से। और 2023 में हमारे गेस्ट कौन थे? मोहम्मद इरफान अली थे, चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम के राष्ट्रपति थे और मोहम्मद इरफान अली गुयाना के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार मिले हैं, इसकी सूचना किसने दी है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दी है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1916 में हुई थी। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? कोलकाता में है। जम्मू कश्मीर में किसान संपर्क अभियान हुआ है और पहली स्नो मैराथन जम्मू कश्मीर में आयोजित हुई है। और सिंतन स्नो फेस्टिवल भी जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लवलीना बोरगोहेन ने IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीता है 70 से 75 किलोग्राम की कैटेगरी में। और नीतू घंगास ने 48 kg में जीता है। निकाह जरीन ने 51 kg में जीता है। स्वीटी बोरा ने 75 kg में जीता है। और लवलीना बोरगोहेन जो कि 2021 में हमारा टोक्यो ओलंपिक हुआ था ना, उसमें उन्होंने कांस्य पदक जीता है। और ये दूसरी महिला मुक्केबाज रही हैं जो कि ओलंपिक में मेडल जीता है। पहली महिला है मैरी कॉम जिन्होंने अनब्रेकेबल बुक लिखी है। डेट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।